झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। सर आप यकीन माने, मैं आज भी थाने से होके आ रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि हम रिकवर करेंगे आपकी जो गाड़ी गुम है। जो भी होगा वो तुम खुद करोगे और आज से तुम इस नौकरी से फारिग हो। पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई होगी ना तुम्हारी, शायद इसीलिए तुम अभी तक इसकी बीवी हो। निर्मा, मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम मेरे लिए एक चाय बनाना, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी हैं। I'm sorry, she is no more. थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जॉब के लिए आए हो ना? अबे मुझे नहीं मिल रही, तुम्हें क्यों देंगे? शक्लें देखी अपनी, टाइम जाया कर रहे हैं। सुनो, अब्बा जी के लिए खाना मैं खुद बना लूंगी, तुम नहीं बनाओ। मुझे तो आप ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कहा है। देखो निर्मा, अब इस घर के हालात बहुत बदल चुके हैं। अगर तुम अब भी वही नफरतें दिल में लेके चल रही हो तो मुझे सिर्फ तुम पे अफसोस है। अफसोस तुम्हें किसी चीज का नहीं हो सकता भाभी। मुझे तो लगता है तुम उल्टा बड़ी खुश हो कि अम्मा चली गई हैं। खुदा का खौफ करो, तुम कैसी बातें कर रही? खुशी तो दुश्मन के मरने की नहीं होती, वो तो मेरी सास थी। सास वास तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सास, तुमने तो उनके साथ जो सलूक किया है ना, तुम्हारा ही कसूर है उनकी जिंदगी कम होने में। इसी जुमले का इंतजार था मुझे कि तुम कब मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराती हो। तो और कौन है जिम्मेदार? पहले तुमने मेरी तलाक करवाई, फिर तुमने मुझे पिटवाया, फिर तुम अब मेरी दूसरी तलाक कराने की कोशिशों में थी। कैसे देख सकती है एक माँ अपनी औलाद के साथ ये सब कुछ होता? बस मर गई मेरी माँ। यार 25-30 करोड़ की पार्टी लग जाए ना, मजा आ जाए। पार्टी बोले तो लड़की या बिजनेस पार्टी? अबे लड़की बिजनेस ही होती है। वो सुना नहीं है तूने कि गरीब होना आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब बीवी होना आपका कसूर है। बिल्कुल ठीक कह रहे तो। मतलब तो अपना कसूरवार खुद है अपनी गुर्बत का। यार कैसे कैसे लकी लोग होते हैं ना, पैसे ससुराल के और मजे अपने। तू किसी ऐसी औरत को नहीं जानता जो जिसके माँ बाप ना हो? हाँ, और वो अकेली करोड़पति भी हो, है ना? अगर ऐसी लड़की होती तो मैं खुद ना कर लेता। बे होती हैं ऐसी लड़कियां, बस हमें नहीं मिल रही। तो एक काम कर, अखबार में इश्तहार दे दे। अगर आप यतीम यसीर हैं, खूबसूरती की दौलत के साथ साथ आप वैसे भी दौलतमंद हैं, तो आपके ख्वाबों का शहजादा बल्कि आपकी उमंगों का शहजादा आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर, तलाक याफ्ता बेवा, कोई भी रब्ता कर सकता है। कैसा? यार मैं वाकई सीरियस हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जॉब भी नहीं है मार्केट में। यानी तू अब लड़की बनने वाला है? लड़कियों को जरूरत होती है ना बड़े घर की। अब जो भी समझ ले, जो भी बन जाए। अच्छा सुन, एक काम करेगा, एक्टिंग करेगा ड्रामे में? अबे ड्रामा वाली नहीं, असली जिंदगी वाली। एक प्लॉट का ओनर बनना है। हाँ, अगर तू मुझे सच में प्लॉट दिला देना तो ऐसी सच्ची एक्टिंग करेगा ना तेरा भाई के ऑस्कर क्या सब लपेट के ले आएगा। शक्ल तुम्हारी वैसे दुकान के ओनर वाली भी नहीं है।
खाना तुमने नहीं बनाया? वो निर्मा आ गई थी तो उसने मुझे हटा दिया। हटा दिया मतलब? कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं ना, अभी ये वक्त इन बातों को सोचने का नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में वो चली जाएगी। वापस चली जाएगी तो उससे रिश्ता तो खत्म नहीं होगा ना? अभी तक उसने ये बातें नहीं छोड़ी। अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया? किधर जा रहे हैं आप? खुदा के वास्ते कोई तमाशा मत कीजिएगा। कम से कम अब्बा जी की तबीयत का ही ख्याल कर लें। अब्बा जी की वजह से ये कर रहा हूं। अभी उसको नहीं रोका ना तो अब्बा जी के सामने भी करेगी। अगर आप वहां जाके कोई बात करेंगे ना, वो लोग यही समझेंगे कि मैंने आपको भेजा, आपके कान भरे हैं। ऐसा नहीं होगा। इस घर में कम से कम अब ये नहीं होगा। अरे छोड़ो मुझे। जी जी हाशिम साहब। नहीं हाशिम साहब, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जिस सौदे की आप बात कर रहे हैं तो सब दुनियावी बातें हैं। बल्कि आप एक काम कीजिए ना, आप जिनके नाम पे प्लॉट है उन्हीं से बात कर लीजिए। जी ये लीजिए, प्लॉट के ओनर का फोन। जरा आओ निर्मा, बात करिए। प्लॉट के ओनर से बात करो, होल्ड पे। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बस अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने बुला लिया। नहीं, अभी तो मिलना बहुत मुश्किल है। हम कुछ दिनों में मिलने की कोशिश कर सकती हूँ आपसे। जी शुक्रिया। जी जी हाशिम भाई। जी 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 बिल्कुल। नहीं हाशिम भाई, अभी तो हालात आप देख रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि आप फाइनल पेमेंट को थोड़ा सा डिले कर लें। जी बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। खड़ी क्यों? बैठो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं भी बैठना नहीं चाहती। मैं कहता हूं बैठो, मेरी बात सुनो। अहमद, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको मना किया था मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, आपको रोका भी था। तभी तो तुमने बताया है भाभी। तुम अंदर चलो, मुझे बात करनी है इससे। मैंने कहा जाओ, मुझे बात करनी है इससे। निर्मा, अम्मा की कब्र की मिट्टी अभी तक खुश्क भी नहीं हुई और तुमने दोबारा ये बातें शुरू कर दी। मैंने शुरू किए हैं या भाभी ने? निर्मा, कुछ शर्म करो। अम्मा की रूह का ही ख्याल कर लो। मां थी वो तुम्हारी, ये कहते हुए मर गई कि इस घर में सबको एक साथ रहना है। हम सब अभी तक एक छत के नीचे हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है भाई। और किसकी लाश देखनी है तुम्हें निर्मा? मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने नहीं आई हूँ भाई। अपनी माँ के लिए आई हूँ, अपनी माँ की मैयत के लिए आई हूँ और अपने बाप को सहारा देने के लिए आई हूँ। ये सोच कर आई हूँ कि शायद मैं यहाँ हूँ तो आपको माँ की याद ना आए। हाँ तो रहो, किसने मना किया? लेकिन जिस तरह से तुम रह रही हो इस तरह से कोई नहीं रहेगा इस घर में अब।
माजी में जो हो चुका उसे भूल जाओ। तुम्हारी कर्मियां दिल पर लेकर चली गई अम्मा इस घर से। ये भी इल्जाम मुझ पर लगा दो, बचा ही क्या है? निर्मा, खुदा का वास्ता है ऐसा सोचना बंद करो। इस घर को बर्बाद कर दिया इन फासलों ने। जुबिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, कभी उसके पास बैठो, उसकी तरफ देखो तो सही। सिर्फ अब्बा ने मेरी जगह आकर ये सब कुछ देखा, वरना तो किसी को एहसास ही नहीं है। तुम मेरी बहन हो निर्मा, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगा। सोचो तो सही, तुम्हारे सिवा भला और मुझे कौन प्यारा हो सकता है? अम्मा के मरने के बाद इस घर की कुछ जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी बनती है। इस घर को जोड़ो, अपने दिल से नफरतों को निकालो। हम सब एक हैं, हमारे दुख सुख, हमारे गम सब। अपनों को दुश्मन समझना छोड़ दो निर्मा, खुदा के लिए। बस यही बात करनी थी आपने, क्योंकि भाई जिस वक्त मेरे अपनों ने मुझे अपना समझना शुरू कर दिया ना, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। हमें इस औरत को घर से निकालना होगा इससे पहले कि ये हमें निकाल दे। हाँ, अम्मा को गए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और उन्होंने अपने इरादे दिखाना शुरू कर दिया। मैं तो अगर कोई बात करूंगी अहमद भाई फौरन मेरा मुंह बंद करा देंगे। उन्हें तो वैसे ही लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है मेरा ताल्लुक ही इस घर से खत्म हो गया। तुम बात करो ना भाभी, तुम्हें नहीं रोकेंगे। मुझे घर से निकाल देंगे ये लोग। जानती नहीं हो तुम माजिद को? अभी तो वैसे भी बहुत हसास हुए हुए सब, ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने का। देखो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हक तुमसे ना छीने। वैसे भी हम अब्बा को डर रहे थे, यहाँ अम्मा चली गई हैं और अम्मा के जाने के बाद अब्बा का दिल ही नहीं लगता है। अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। उन्हें कुछ हो गया ना तो ज़ूबिया भाभी बैठी हुई है इस घर पर कब्जा करने के लिए। और मुझे तो फौरन ही डर लग गया था। सुना था अब्बा क्या कह रहे थे? अम्मा के जाने के बाद अब ज़ूबिया भाभी हैं हमारी बड़ी। तो देख लो, और वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि अब्बा हमेशा सही हो। गलतियां हो जाती हैं बड़ों से ही तो होती हैं। हाँ, लेकिन अभी घर में शोक का माहौल है। अगर मैंने कुछ कहा ना तो मैं ही बुरी बन जाऊंगी। देखो बस देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे दूर हो जाओ और कोशिशों में लग जाओ अपने हिस्से की। मुझे तो बस डर लगा रहता है कि कहीं अब्बा को कुछ खिला ना दें। लेकिन तुम कुछ कहकर बुरी मत बनना, समझी? इन लोगों का पता है ना, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि घर में दामाद है। और मैं नहीं चाहती कि अली कुछ भी सुने या देखे, समझी? अहमद भाई, मैं सोच रहा था कि कारोबार को बड़ा किया जाए। मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा था। हम अपने छोटे कारोबार में बहुत खुश हैं। जितना हमें चाहिए होता है उतना हमें मिल जाता है। लेकिन तरक्की करना, आगे बढ़ना गुनाह तो नहीं है माजिद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली। क्यों अहमद भाई, कोई नुकसान की बात तो नहीं? कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। उनमें पैसों का लेन देन अच्छा नहीं होता।
अरे अहमद भाई कमाल करते हैं आप यार। अब चंद कागज के टुकड़ों की वजह से क्या हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे? हमने पैसों की खातिर कई सगों को एक दूसरे के खिलाफ होते देखा है। सही बात है, और वैसे भी कारोबार में शराकतदारी अपनों के साथ हो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अली को गैर है? मेरा मतलब वो नहीं था। तुम जानती हो अब्बा ने आज तक कारोबार में किसी को शरीक नहीं किया। माजिद ठीक कह रहा, भूल गई ताया को। सारी जिंदगी नाराज रहे लेकिन अब्बा ने कभी किसी को दुकान में शरीक नहीं किया। लेकिन अहमद भाई शराकत तो अभी भी है। आप हैं, माजिद है, निरमा है, दुकान तो तीनों में बराबर की बटी हुई है ना। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा कारोबार जितना भी है ना हमारे लिए ठीक है। माजिद कभी खुद से आगे बढ़ के सोचो। कारोबार बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी। फ्यूचर के बारे में सोचो यार। चलो मैं गैर सही, मगर मैं एक ठीक मशवरा दे रहा था। मैं तो निरमा की तरफ से इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, निरमा के हिस्से में। सोच ही ना ले ये लोग। ये ऐसी बात नहीं है निरमा। तो फिर कैसी बात है भाई? आप तो गैरों को गिनने लग गए हैं। अभी जाएं अब्बा जी से पूछें, वो देखिएगा हाँ में हाँ मिलाएंगे। निर्मा, अब्बा के कानों के पास से भी ऐसी कोई खबर गुजरनी नहीं चाहिए, समझ आई? अरे यार आप लोग तो लड़ना शुरू हो गए। मैंने तो एक मशवरा दिया था सर। बेहतर ये होगा कि आप अपने घर पे ध्यान दें। खैर से हम लोग हैं यहाँ पे। समझाओ अपने शौहर को जाकर। क्या जरूरत थी कारोबार वाली बातों की खोलने की? हमेशा एक नई बात लेकर बैठ जाते हैं आप। अरे यार मैं तो एक अच्छी बात कर रहा था, कोई गुनाह थोड़ी किया मैंने। हाँ तो ठीक है, फिर सुन लेना बातें। खुदा का वास्ता है अपने घर का कुछ करें। अम्मा चली गई हैं, अब्बा की तबीयत खराब है। मैं अब मजीद अपने मसले नहीं खोल के बैठ सकती इन सबके सामने। खामखा अपने प्लॉट में पैसे फंसा दिए। वही पैसे होते हम कोई अपना छोटा मोटा घर ले लेते। यार प्लॉट खरीद के दोबारा बेच देना। हाशिम साहब आ रहे हैं आज पुरसा देने। मैं तो नहीं जानती उन्हें, क्यों मिलवा रहे हैं मुझे उनसे? तुम्हें शक थे ना कि किसको पैसे दे रहे हैं, कितने देने हैं, क्या है। वो आ रहे हैं, मिल लेना, पूछ लेना। दरअसल अभी अम्मी गई हैं, घर का निज़ाम भी नहीं संभला है। 1 महीना मिल सकता है। आई एम सॉरी, मैं ज़रूर दे देता आपको वक्त, लेकिन मैं इतनी देर पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता। सूफिया ने खुद कुरान उठाकर मेरे सामने कसम खाई थी कि उस लड़की से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अली की काफी बातें झूठ साबित हो रही हैं। मुझसे ज्यादा ये तुम बेहतर जानती हो। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ रहता है? 7-8 महीने से ढूंढ रही हूँ मैं उसको। दुश्मन जितना भी दूर भागे ना उतना ही करीब आ जाता है। एनीवे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, शायद तुम्हें उसकी बात का यकीन हो, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दो। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। कॉस्मेटिक्स के डाल देना पैसे। जी वही कर रहा हूँ। भाई मुझे अली का इस तरह घर में अकेले रहना कुछ ठीक नहीं लगता है। सारा दिन तो हम यहाँ दुकान पर होते हैं। अब तो कोई नया फसाद शुरू मत कर देना। तो क्या कोई गलत बात कर रहा हूं मैं? मुझे तो उसकी नजरें ठीक नहीं लगती। महसूस तो मैंने भी किया 1-2 बार, लेकिन हम ये निर्मा से तो नहीं कह सकते ना। तुझे पता है शोर शराबा शुरू कर देगी वो। निर्मा की डर की वजह से हम खामोश थोड़ी बैठ सकते हैं। घर दामाद थोड़ी है वो। बस अब्बा की वजह से मैं कुछ नहीं कहता। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ अली के कहने पे ही कर रही है वो। भाई मुझे अली फ्रॉड लगता है। ये सब ड्रामा किया था उसने।
कहीं नहीं जाने वाला वो यहाँ से। निर्मा अपने हिस्से के पैसे भी इसीलिए मांग रही है। क्या अंधी हो गई है, नजर नहीं आ रहा उसे? हमें दिखाई दे रहा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मुझे तो लगता है उसके पास कोई और रास्ता रहा ही नहीं है। तो भाई उसे समझाएं, उससे बताएं कि जो नुकसान हो चुका है उसे बर्दाश्त करे, ना कि मजीद नुकसान करे। और वैसे भी निर्मा और जोबिया भाभी की आपस में बनती नहीं और ना कभी बनेगी। और वो समन वो ख्वाह उनके मसलों में शामिल हो जाती है। अम्मा के जाने के बाद इस घर में फिर कोई तमाशा हुआ ना तो पूरा खानदान हमें लानत और मलामत करेगा। चल खैर, तू हिसाब पूरा कर, मैं बाकी सामान निकाल लूं। जी। अल्लाह की मर्जी है जी, क्या करें। दुनियादारी की बातें करना अच्छा लगता तो नहीं है, लेकिन दुनिया तो साथ ही चल रही है। जी मैं समझ सकती हूँ। अली बता रहे थे कि आपको प्लॉट के कागज देखने हैं। जी मैं ना बस ऐसे। अरे आप कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? बिल्कुल ठीक किया आपने। जमीन के मसले रिश्तों की तरह होते हैं। जैसे रिश्ता देते हुए लोग सब कुछ सब देखते हैं ना, इसी तरह जमीन के लेन देन में भी सब कुछ देख लेना चाहिए। हाशिम साहब, वो पेमेंट की रसीद तो लाए होंगे आप? वो तो अली आपने बैंक के थ्रू करवाई थी ना, तो रिकॉर्ड तो मौजूद होगा। नहीं, वो असल में हमारी बेगम साहिबा देखना चाह रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि वो मेरे अब्बा जी कहते हैं कि हिसाब किताब में ना लिखत पढ़त होनी चाहिए। अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं आपके अब्बा जी, ऐसा ही होना चाहिए। वो एक दरखास्त करनी थी आपसे। जो बाकी की रकम हमने देनी है उसमें थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी। मैं इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे। फाइनल पेमेंट की डेट तो गुजर चुकी है ऑलरेडी, और अली को तो मार्केट के रूल्स मालूम है। अगर रकम पूरी अदा ना की जाए तो बयाने जब्त हो जाते हैं। और मैं तो आपकी वालदा की वफात की वजह से इतनी देर खामोश रहा। हाशिम साहब, फाइनल बता सकते हैं आप कि कितने दिन दे सकते हैं हमें? क्योंकि प्लॉट भी इन्हीं के नाम है और पेमेंट भी निर्मा नहीं करनी है। बस एक हफ्ता और। एक हफ्ता? अब दरअसल अभी अम्मी गई हैं, घर का निज़ाम भी नहीं संभला है। एक महीना मिल सकता है। आई एम सॉरी, मैं ज़रूर दे देता आपको वक्त, लेकिन मैं इतनी देर पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता। 15 दिन ले लीजिए आप, लेकिन उसके बाद शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। अच्छा अली, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम साहब आपके आने का। आपको तकलीफ दी मैंने। अरे कमाल करते हैं आप, तकलीफ किस बात की है। फातिहा भी पढ़ ली और आप लोगों से मुलाकात भी हो गई। अब ये पेपर्स ले जाऊँ मैं? ओरिजिनल है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्लॉट की कीमत की अदायगी के बाद तो पेपर्स आप लोगों को मिल ही जाएंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं भाई तक छोड़ के आइए। निर्मा, जी इधर आओ, बात करनी है। खैरियत तो है ना? खैरियत है, पर तुम्हें क्यों लगता है हमेशा कि तुम्हें किसी गलत बात पर बुलाएंगे? क्या करें, जिंदगी ने डरा ही इतना दिया। अच्छा डरो मत, इधर आओ। आओ बैठो।
तुम्हारे भाई अभी जिंदा हैं। और लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे। खत्म नहीं होते, लेकिन कमजोर जरूर पड़ जाते हैं भाई। ऐसा नहीं है। तुम क्या समझती हो? हम तुम्हारी तरफ नहीं देखते। मुझे पता है तुम परेशान हो। तुम नभी कहो तो मुझे अंदाजा है। शादी के वक्त इसलिए चुप था कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो चुकी थी, और अगर हम तुम्हारे रास्ते में आते तो तुम्हें यकीन हो जाता कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अली। और देखो, हम बाजार में बैठते हैं, रोज 100 तरह के लोगों से मिलते हैं। इंसान की बड़ी पहचान है हमें। अली भी बहुत अच्छा है भाई। देखो निर्मा, तुम मियाँ बीवी के मामले में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें एक नसीहत जरूर करूंगा। ठीक है, अली तुम्हारा शौहर है, लेकिन उसे सब कुछ करना चाहिए तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है जरा देख लो, फिर साथ चलो। अभी से सब कुछ मत दे दो उसे। दोनों को अभी एक दूसरे पर एतबार नहीं है। मेरा ख्याल है तुम दोनों का एक दूसरे पर एतबार अभी कच्चा है। तुम अपना बैंक अकाउंट सारा खाली कर चुकी हो। बीवियां तो लेती हैं शौहर से। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, उसने भी पैसे दिए हैं। वो जो प्लॉट था ना, उसका जो मालिक है वो घर आया था खुद कागज देने के लिए। और मैं जानती हूँ आप ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं ना ताकि मैं आपसे हिस्सा ना मांगूं। इस बात को इस तरह से मत देखो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कल को तुम्हें परेशानी ना हो, तुम्हें कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। बात क्या है, खुलकर क्यों नहीं कहते आप? और कैसे खुलकर बोलूं? हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन वो पैसे तुम अली को मत दो। अभी उस पर शक खत्म भी नहीं हुआ, और इस किस्म के आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। सूबिया ने खुद कुरान उठाकर मेरे सामने कसम खाई थी कि उस लड़की से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अली की काफी बातें झूठ साबित हो रही हैं। मुझसे ज्यादा ये तुम बेहतर जानती हो। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी खुशी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। वो तुम्हारे ज्यादा करीब इसलिए आ रहा है ताकि तुम देख ना सको। उसे जरा फासले से देखो, और ये मत सोचो कि तुम पैसे मांगोगी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। जो कहा है वो सोचो। क्या हुआ तुम्हें, क्यों खामोश हो? कुछ नहीं, बस कभी कभी सुनने का भी दिल करता है। कभी कभी हमारा भी दिल करता है कि हम आपको सुने। क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं अली नहीं हूँ। मतलब मैं छुपाता हूँ तुमसे? अभी तक शक करती हो? अगर मर्द को लगता है कि औरत सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाती है तो ये उसकी भूल है। तो क्या औरत को अपनी गलत फहमियां भी याद रहती हैं? कोई और बात करते हैं। कुछ और बात कैसे करूं यार, तुम अब तक वहीं खड़ी हो। कुछ नहीं, बस दिल उदास। क्या है तुम्हारे दिल में? कहीं जूबिया भाभी ने कुछ और तो नहीं भर दिया उसमें? नहीं, इस बार माजिद ने समन भाभी को घर से निकाल दिया। क्यों? उनके बीच कुछ हुआ क्या? हमारी वजह से। हमारी वजह से क्यों?
अरे आपको कभी खुद नहीं कुछ समझ में आता है? आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मुझे तो हैरत है कि आपको कभी अजीब नहीं लगता अपने ससुराल में रहते हुए। मैंने हाशिम से बात की है, बहुत मिन्नतें की मैंने उसकी। वो जो तुम्हारे वाला आइडिया था ना फ्लैट का, मैंने उससे कहा कि वो हमें फ्लैट दे दे उन्हीं पैसों में। लेकिन वो तो कह रहे थे कि अब वो पैसे वापस नहीं करेंगे। हाँ तो पैसे तो वो अभी भी वापस नहीं कर रहे, थोड़े पैसे तो ऊपर देने पड़ेंगे। वो जो हमारा प्लॉट था ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई है 50 लाख, और एक पार्टी भी लग रही है। हाँ तो आप वो ले लें। मैं अब अपने घर में नहीं रह सकती हूँ और ना ही मैं उनसे कुछ मांग सकती हूँ। हाँ लेकिन कुछ पैसे तो ऊपर देने पड़ेंगे ना। अरे मैं अभी घर में ये बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर के हालात नहीं है ऐसे। रीमा ये फ्लैट भी तुम्हारे ही नाम होगा। हाँ तो 2 करोड़ थे ना हमारे पास, उसमें 25 लाख मेरे भी थे, हो जाएगा काम। फ्लैट 3 करोड़ का। फिर कोई जरूरत नहीं है लेने की, मैं आपके साथ किसी झुग्गी में भी रह लूंगी। मतलब तुम अपना हिस्सा छोड़ रही हो? नहीं, वो देंगे लेकिन अब बस बता नहीं रहे हैं कि कब देंगे। चलें? हेलो। हाँ ज़ारा, दे तो रहा हूं तुम्हारे पैसे, एक साथ नहीं दे सकता मैं। मुझे 1 महीना दे दो। कब कॉल मिस की है मैंने तुम्हारी? हद से आगे मत बढ़ो। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता। ज़ारा मेरी रुक क्यों गई? वो आप बात कर रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा वक्त दे दूं। यार वो क्लाइंट था, लीचर था। सारा बहुत पंगा कर रही है यार। कितने पैसे रह गए? अपने हिसाब से तो 70-80 लाख बना के बैठी है। तो जिस काम के लिए तूने मुझे इस्तेमाल किया था वो नहीं हुआ। निर्मा को भी शक होने लगा मुझ पे। सारा पुलिस में ना चली, बहुत अच्छी सलाम दुआ है उसकी पुलिस में। थाने से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं यार तू एक काम कर, 2-4 हफ्ते के लिए जेल चला जा, 2-3 हफ्ते बाद मैं जमानत करवा दूंगा, पक्की गारंटी है मेरी। चल बे। इतनी जल्दी पैसे चाहिए तो क्या तरीका हो सकता है? एक काम कर, कोई डाका शाका मार ले, कोई पार्टी फंसा ले, बड़ी पार्टी। गेम तो डाली है मैंने, लड़की अमेरिका में। लो जी, शादी करने के लिए भी फाइलर होना बहुत जरूरी है। अली यार अपनी हिस्ट्री क्लियर करा, और अगर तू सीरियस है ना तो निकल ले यहाँ से। क्या तो तू ठीक रहा, लेकिन पहले कभी प्रॉब्लम में फंसाऊं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे निर्मा से मिलना था। आप कौन? मैं उसकी दोस्त हूँ। अच्छा आइए। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा वाली का निकाहनामा है। तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आई हो? क्योंकि इस वक्त वो तुम्हारा शौहर है, और जिस तरह वो तुम्हें लूट रहा है ना, मुझे लूट चुका है। अपनी बर्बाद हुई भी जिंदगी तो मुझे वापस मिल नहीं सकती है, मैं सिर्फ अपने पैसे लेने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ रहता है? 7-8 महीने से ढूंढ रही हूँ मैं उसको। दुश्मन जितना भी दूर भागे ना, उतना ही करीब आ जाता है। एनीवे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, शायद तुम्हें उसकी बात का यकीन हो, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दो। कितने पैसे हैं तुम्हारे उसके पास? तकरीबन 1 करोड़। तुमसे भी उसने वही बात की थी, कारोबार वगैरह की? उसने तुम्हें भी ये कहा है?
यही तो उसका तरीका है। माय गॉड, न जाने कितनी लड़कियों को लूट लिया होगा उसने इस वक्त। मैं उसका पहला और तुम आखिरी शिकार थोड़ी हो। खैर, उससे कहना कल तक मेरे पैसे आ जाने चाहिए, वरना मेरे बजाय पुलिस छापा मारेगी यहाँ पे। और ये रख लो तुम, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। निर्मा, क्या हुआ? कौन थी ये? इसको पहले तो कभी नहीं देखा। क्या हुआ है, बताओ ना। कत्ल कर दूंगी अली का। सब मजा चखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मुझसे। ऐसे मत कहो, बताओ तो हुआ क्या है? वादा करो मैं तुम्हें जो भी बता रही हूँ तुम घर में किसी को नहीं बताओगी। निर्मा, तुम सिर्फ मेरी नंद नहीं, मेरी दोस्त भी हो। मुझसे हर किस्म की बात कर सकती हो। बताओ क्या हुआ? ये जो लड़की आई थी ना, ये कह रही थी कि मैं अली की पहली बीवी हूँ। शादी हुई भी है, निकाह हुआ हुआ है, तलाक भी नहीं हुई और तुमसे शादी कर ली है। पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। क्या? निर्मा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? देखो, हर किसी का कोई ना कोई माजी जरूर होता है। अली ने तुम्हारे माजी की तरफ मुड़कर तो नहीं देखा ना? तो मैंने उससे कुछ छुपाया भी नहीं था, मैंने सब कुछ उसे साफ साफ पहले बता दिया। अगर उसने तुमसे ये बात छुपाई है तो उसके पीछे कोई वजह भी तो होगी ना। और हो सकता है ये निकाहनामा झूठ हो। लोग आजकल क्या कुछ नहीं करते। क्या कहना चाह रही हो? मेरा मशवरा ये है कि अपना घर खराब मत करो, गुस्से से सब कुछ खराब हो जाएगा। फिलहाल ये बात किसी से मत करो, अली से भी नहीं। अच्छा, ताकि वो जो कर रहा है करता रहे। देखो, औरत मर्द की आंख बनकर नहीं रह सकती। थोड़ा बहुत झूठ तो सब बोलते हैं ना। और मैं तुम्हें पहले ही कहा था, थोड़ा सा तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कर सकती हूँ बर्दाश्त, लेकिन झूठ, धोखा नहीं। तुम्हें कैसे पता कि ये धोखा है? दूसरों की बात मानकर अपना घर खराब मत करो। देखो, इस घर के हालात तुम जानती हो। अब्बा इस वक्त इस हालत में नहीं है कि इस बात को बर्दाश्त कर सके। मेरी मानो तो इस बात को यहीं दबा दो। समझ रही हो ना? झूठी थी मैं झूठी